ओम शांति। ओम शांति। देखो, आज आप और हम सभी इस डायमंड हॉल में किस लिए उपस्थित हुए हैं? किसका आह्वान करने के लिए? हाँ, जो बाबा ने आज मुरली में कहा, जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी संतुष्टता है। तो संपन्न हर प्रकार से भरपूर जो आत्मा है तो हर प्रकार से संतुष्ट रहती है। तो हमने देखा शुरू में, जब मैं 78 में मधुबन में आया, तब सभी दादियां मधुबन में होती थी। तो कभी एक दादी का, कभी किसका क्लास होता था। एक दिन गुलजार दादी का क्लास था। तो गुलजार दादी ने बताया कि हम छोटे छोटे बच्चे हॉस्टल में आए थे। तो बाबा जब सवेरे सवेरे बच्चों से मिलता था तो हम बच्चों को देखते ही बाबा कहता था, आओ मेरे विश्व महाराजन बच्चे। तो दादी कहती थी कि मैं ये बात सुनते ही अंदर हंसी आती थी कि बाबा, अभी तक हमने भारत का नक्शा ही नहीं देखा है, आप कहते हो विश्व महाराजन। तो दादी को लगता था उस समय कि ये क्या है, भारत का नक्शा अभी तक नहीं जानते हैं। तो भगवान त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत जानता है। हम मनुष्य शरीर में है, सिर्फ वर्तमान को देखते हैं। तो ऐसे देखते देखते हमने देखा अंत में अभी कि बाबा ने दादी गुलजार दादी को सारे विश्व का चक्कर लगाया। आदरणीय दादी गुलजार दादी के द्वारा सारे विश्व के आत्माओं की सेवा कराया। तो जो जिसकी सेवा करता है उन पर जरूर अधिकार भी प्राप्त करेगा ना। विश्व महाराजन कौन बन सकता है? जिसने सारे विश्व के आत्माओं की सेवा किया है, उसको कहा अधिकार। जो सेवा करता है तो उनको ये प्रालब्ध मिलता है, भाग्य मिलता है, बिना सेवा का नहीं मिलता है। तो किसने सारे विश्व की आत्मा, आज भी कि कोई भी देखता है गुलजार दादी का फोटो देखते ही आएगा ये कि इनके द्वारा, हाँ पीछे कौन है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सेवा करने वाले कौन, वो सामने दिखाई देता है। तो वो गुप्त रूप है। जैसे भक्ति में भगवत गीता कहा, बोलने वाला कौन? श्री कृष्ण है। तो उसका ही रूप प्रत्यक्ष है। भगवान गुप्त है, सूक्ष्म है। तो यहां भी हम कहेंगे बाप दादा, लेकिन सामने कौन है? तो गुलजार दादी है। तो उनके द्वारा सारे विश्व के आत्माओं की सेवा किया है। आज जो सारे विश्व के अंदर इतनी जो वृद्धि हुई है, ये जो वट का वृक्ष इतना बड़ा हो गया है, किसके आधार? तब कहा कि विश्व महाराजन कौन बन सकता है। और हमने उसी समय से सुना। तो लास्ट में आके देखा, शुरू में दादी बोलती थी, अंत में देखा तो भगवान के महावाक्य वो तीनों कालों को जानता है। इसलिए कहा वरदान देते समय बाबा तीनों कालों को जानता है। हम समझते हैं, हम वर्तमान को देखते हैं। ऐसे ही दादी गुलजार दादी के जीवन में हमने देखा, वर्णन है महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर, मर्यादा पुरुषोत्तम। हमने देखा कि जब भी दादी गुलजार दादी मधुबन में होती थी, उनके जीवन में हर कदमों में जो मर्यादाएं है, क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहता है, वैल्यूज है। तो सारे दैवी गुण जो है हमने गुलजार दादी के जीवन में देखा। गंभीरता भी इतना ही है। कभी भी देखेंगे जैसे मम्मा के लिए गायन है, तो सेकंड नंबर देखो, आज वर्तमान, उस समय देखते थे हम सदा गंभीर निर्वाणता पूछेंगे
तो हमने देखा एक दिन प्रैक्टिकल कि दादी कभी दिल्ली जाती थी यहां से, तो नीलू बहन ने फोन किया सवेरे, अचानक दादी को दिल्ली जाना था शाम को। दिन में 9-10 बजे को नीलू बहन ने फोन किया, हमको दिल्ली जाना है, ऐसी दिल खुश टोली चाहिए, तो बनाने के लिए टाइम लगता है। तब हाँ कहा मैंने, आधा घंटे के बाद देखा हो नहीं पाएगा, शाम को इनको जल्दी जाना है। तब मैंने फोन किया, दादी ने स्वयं फोन उठाया। हमने कहा दादी नीलू बहन से बात करना है, बोलो क्या करना है। तो मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे, कोई हर्ज नहीं, एकदम निर्माण था, नहीं और कुछ करो, नहीं हाँ जी चलेगा। तो निर्माण व्यवहार में बोलने में आता है, बोली में, व्यवहार में, कर्मों में, आचरणों में निर्माणता कितनी चाहिए। निर्मल स्वभाव आप देखेंगे एकदम साफ स्वच्छ, कहते हैं सरल, किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं है, सिंपल सिटी जीवन में देखेंगे आप, एकदम सिंपल साधारण जीवन, निर्मलता। वो पूछेंगे आप, हम देखते थे रोज दादी 10 बजे कमरे से किचन में नाश्ते के लिए आती थी। तो नाश्ते पर जब आती थी दादी, जब कमरे से आती है, कभी भी सिर ऊपर इधर कौन नहीं, सिर नीचे करके आई, सीधा अपने कमरे में टेबल पर गई। इधर कौन जा रहा है, इधर कौन जा रहा है। तो बाबा कहता है साइड सीन, फरिश्ते की चाल, रास्ते पर चलते हुए कमरे से उधर तक भी न इधर न इधर, न कोई देखा मुस्कुराया, किसको हाथ दिखाया नहीं, गुप्त सिंपल जीवन। जो मर्यादा कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम गायन है। आज इस धरती पर कौन है, तो हमने आदरणीय गुलजार दादी के जीवन में कि वो मर्यादा देखी। रास्ते पर बाबा कहता है फरिश्तों की चाल हो, तो फरिश्तों की चाल कैसी होती है, लाइट, इधर देखा उधर देखा, किसी प्रकार के हलचल नहीं आए। जहां से निकली कमरे से अपने टेबल तक, इधर कौन बाजू में भी कोई जा रहा है नहीं, अपने अवस्था में। तो निर्माणता, निर्मलता, सरल स्वभाव, कभी भी कुछ। हमने ये भी देखा कि जानकी दादी और दादी प्रकाशमणि, जानकी दादी को कुछ भी करना है तो तुरंत गुलजार दादी को बोलती थी, बाबा से पूछ के आओ। हाँ जी, अभी नहीं, कल जाएंगे। हमने इतने दफा देखा दादी प्रकाशमणि भी बार बार कहती थी, दादी बाबा से पूछना है, गुलजार दादी को मैसेज दे दो, गुलजार दादी को बताओ, बुलाओ। हाँ जी तुरंत, अभी नहीं, कल सवेरे देखेंगे, नहीं हाँ जी का पार्ट वो भी हमने सुना नहीं, देखा। क्योंकि दादी दीदी के नजदीक होते थे, तब देखा हर समय। जानकी दादी तो हर कर्म, कुछ भी करना है बाबा से पूछ लो। कैसे पूछेंगे, आधार चाहिए, तुरंत बाजू में ही गुलजार दादी को बताओ। सवेरे मिलती थी, दिन में, शाम को, कोई भी कार्य करना है, किधर भी जाना है। जो बाबा ने आज मुरली में कहा, अपना रहन सहन, अपना हर चीज बाबा को बताओ। तो बाप बच्चों को राय दे सकता है। हर कर्म, कुछ भी पूछो बाबा से पूछेंगे। दादी प्रकाशमणि भी कुछ भी करना है बाबा से पूछ के बताएंगे। तो तुरंत गुलजार दादी को बता देते। गुलजार दादी सदा हाँ जी, नम्र चित्त, निर्माणता। और मैंने इतना भी देखा, इधर भी नहीं, जब मैं दिल्ली गया था पांडव भवन में, ऑलराउंडर दादी थी वहां। उनके जीवन में भी देखा संस्कार। आओ मेरे लाल, एक हाथ से नहीं, कोई टोली एक हाथ से देते हैं, तो दोनों हाथों से। तो आत्मा के अंदर जो भरपूरता के संस्कार है, तो गुलजार दादी के जीवन में भी देखा, भरपूर, सदा तृप्त। किधर भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किधर भी इधर उधर नजर नहीं जाएंगी। किसी की डिमांड नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, जो मिला, जो है
कभी भी नहीं कहेंगे ये चाहिए ये नहीं चाहिए। हमने जहां तक देखा व्यवहार में, क्योंकि बहुत दफा दिल्ली मधुबन में पांडव भवन में सभी दादियां होती थी शुरू में, हर एक दादिया के साथ रोज कनेक्शन है। दीदी, दादी, चंद्रमणि दादी, निर्मल शांता दादी, जानकी दादी तो रोज मुरली क्लास के बाद 15 मिनट बुलाती थी और मुरली रिवीजन करने के पहले नाश्ता नहीं करती थी, क्योंकि दादी प्रकाश मणि रोज मुरली सुनाती थी। बाकी दादियां भी थी, मनोहर दादी थी, चंद्रमणि दादी थी, रतनमोहन दादी थी। तो जानकी दादी का एक नियम था, मुरली क्लास हुआ, हम कमरे में पहुंचे नहीं, तुरंत फोन आएगा कि आओ दादी बुलाती है। बैठ करके 8-10 भाई होते थे, तो मुरली की क्या सुना, बाबा ने ये कहा, उसके बाद नाश्ता करेंगे। संस्कार। और कभी भी आप गुलजार दादी के पास जाओ, देखो उनके हाथ में मुरली है। तो ज्ञान, और आप देखना मैंने वो भी देखा, गुलजार दादी के एक एक क्लास देख लो आप। एक दिन देखा योग की इतनी अच्छी क्लियर कनेक्शन, 4 स्थितियां दादी ने एक्सप्लेन किया एक बार। एक क्लास है, देखना। हाँ, बुजुर्ग माताएं हैं, कुछ नहीं कर सकते हो, बैठ के बाबा के सामने रूरियान करो, बात करते रहो। हर बात अगर उससे थोड़ा समझदार हो, मुरली याद रहती है। बाबा के सामने बैठते हो अमृत वेले शाम को, ज्ञान की लेन देन करो। बाबा आपने ये कहा, बाबा कल आपने ये कहा, इसका अर्थ क्या है, ज्ञान का मनन चिंतन करो। उससे भी और भी आपकी स्थिति और अच्छी है तो सूक्ष्म तन में बाप दादा से सर्व संबंधों का अनुभव करो, सब कुछ लेन देन करो, रूरिहान करो, परिष्ठापन की स्थिति। लेकिन इन सब में से नंबर 1 स्थिति कहा, बीज रूप स्थिति। अगर विकर्म विनाश करना चाहते हो तो नंबर 1 स्थिति चाहिए, बीज रूप स्थिति। निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा से बात करो। चारों स्थिति क्यों? कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, सभी को एक जैसे नहीं हो सकता है, व्यवस्था बना के दिया है। तो ज्ञान की भी आप देखेंगे अव्यक्त मुरली के अंदर अच्छी तरह से गुलजार दादी स्टडी करती है, पता चला तो ज्ञान की गहराई में ले जाती है। अव्यक्त मुरलियों से एक एक पॉइंट्स ऐसे निकालकर इतने साधारण जीवन में रहते हुए भी आप इस ज्ञान को कैसे यूज कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके बताती थी। व्यवहारिक उदाहरण देके, जैसे आप देखना हर क्लास में गुलजार दादी का एक होगा, हमारे जीवन में 2 है। जब शुरू में हम मधुबन में आए तब दादी के क्लास में दादी कहती थी, खुश रहो, खुशी बांटो। हमने कहा, एक दिन मन ही मन सोच रहा था, तो खुशी कहां मिलती है, किस मार्केट में मिलती है? खुश रहो, बांटो कैसे, कहां से लाभ, बांटने तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ये सुनने के बाद मैं ऐसे मधुबन में नक्केले के तरफ चक्कर लगाता था, तो एकदम विचार आया, सोच रहा था कि खुशी कैसे बांटूं। तो तुरंत विचार आया, हाँ, जो बाबा ज्ञान धन देता है तो वो याद रखो, कोई भी मिला उसको आज के मुरली के पॉइंट सुनाओ और उसका चेहरा देख लो, आप खुश हो जाता है। आपको भी लगता है कि मैंने आज कुछ सेवा किया, मुझे आज बुद्धि में मुरली के पॉइंट याद थी, बाबा याद था, तब ज्ञान याद आया। तो खुश रहना और खुशी बांटना कैसे, वहां से समझ में आया। हर क्लास में दादी बोलती थी। ऐसे लास्ट में देखा आदरणीय गुलजार दादी के मुख से कभी भी कहती, सहज बाबा की याद। जब भी पानी पीते हो 1 सेकंड बाबा को याद करो, दृष्टि दे दो, पानी पी लो। सिंपलिसिटी करके देते। जो संसार में रहते बहुत बिजी है, साधारण बाबा को कर्म करते करते कैसे याद करना चाहिए। पानी पीते हो, हर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद जब भी आप कहेंगे ट्रैफिक कंट्रोल सब जगह नहीं बचता है, ऑफिस में है,
लेकिन पानी तो जरूर पीते हैं। तो कितना सिंपल बाबा की याद कैसे करना चाहिए हर क्लास में व्यवहारिक रूप से, क्यों जो स्वयं करते हैं तो वो सुनाना उनके जबान पर, उनकी बुद्धि में सदा वो ज्ञान जागृत रहता है। उसको कहते हैं प्रैक्टिकल। जब सुनते हो तो लगता है कि हाँ ये हमको करना चाहिए। अनुभव से कोई कुछ कहता है वो दिल को लगता है। हम भी अपने जीवन में संसार में सब कुछ करते हुए कर सकते हैं। तो ऐसे देखा हर प्रकार के, मैंने एक दिन अच्छी तरह सोचा, एक एक गुण लिया। दादी के जीवन में हर गुण मेल खाता था, कंपेयर करा था। एक गुण सब भी दादियां थी, लेकिन गुलजार दादी के जीवन में देखा जितने भी गुण है, दैवी गुण कहते हैं, गुणों के खजान, हर गुण उनके ऊपर लगता है। एक भी विपरीत नहीं जा रहा था। संतुष्टता, जो मिला संतुष्ट, ये चाहिए ये नहीं, कभी भी नहीं। नम्रता, निर्माणता। ऐसे देखा मैंने मधुबन में एक बार ज्ञान सरोवर में बहुत बड़ा संत सम्मेलन हो रहा था। उसमें 3 बहुत बड़े महामंडलेश्वर जैसे थे। एक बुद्धिस्ट था, भंते करुणाकरण करके, वो 5 स्टेट्स का, कंट्रीज का अध्यक्ष था, जैसे जापान, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, भारत, इन सब का। तो वो भी आए हुए थे, बुद्धिस्ट थे। उसके साथ हिंदू महासभा का अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी आए थे, वो भी थे। अयोध्या के राम जन्मभूमि के अध्यक्ष स्वामी जन्मेजय शरणम, वो भी थे। ऐसे मुख्य 3-4 बड़े संत थे। उनकी इच्छा थी कि दादी से राखी बांधनी है, और वो 2 दिन के लिए आए थे, सिर्फ 2-4 दिन नहीं थे। और दादी, गुलजार दादी उस समय ज्ञान सरोवर में थी। दादी को किसी के द्वारा मैसेज भेजा, दादी स्वयं ऊपर से नीचे आके बैठी 1 घंटा। नीलू बहन सवेरे सवेरे था, तैयारी करते होंगे, वो नहीं आई थी। दादी अपने आप आके बैठी, एक एक को दृष्टि दिया, ऐसा एक एक को राखी बांधी। वो आज तक भी याद करता है। कभी कहते दादी की वो दृष्टि, तो बाबा कहता है रूहानियत का अनुभव कराओ। उनके दृष्टि में, उनके उसके अंदर वो इतनी पावर थी, क्योंकि बाबा भी सारे रात बैठता है, तो रूहानियत एक नेचुरल भरी हुई है। तो एक एक को दादी ने राखी बांधी, एक एक को एक एक वरदान दिया। आज तक भी वो याद करते हैं, दादी से राखी बांधी है। उस समय एक डॉक्टर था, वो अभी भी है बॉम्बे में, वो भी कहता है दादी के उस समय की राखी आज भी याद आती है। तो ऐसी सेवा जो करते हैं वो यादगार बन जाता है। तो उनके जीवन देखा, जीवन के अंदर हर कर्म यादगार, संपन्न अवस्था सदा, किसी प्रकार की हलचल नहीं, दुविधाएं नहीं। अगर एक कुछ सेवा में बैठे उसी में स्थित, आप देखते होंगे यहां भी जब बाबा व्यक्त बाप दादा आता है, कितनी रॉयलिटी है। हमें हर गुण कंपेयर किया। देखो दादी को जब बाबा को खिलाते, देखो कितना रॉयलिटी से, रॉयलिटी देखना हो, जो आज बाबा ने कहा, कल भी कहा था, रूहानी पवित्रता के रॉयलिटी, रूहानियत भी हो, पवित्रता भी हो, रॉयलिटी भी हो। उनकी हर चलन, अगर एक चित्र आप देखना कि दादी प्रकाशमणि, जानकी दादी और बीच में गुलजार दादी, इधर बहुत बड़ा इधर लगाया था, उस चित्र को देख लो आप, गुलजार दादी का चेहरा देख लो, कैसे गंभीर एक अवस्था दिखाई देती है। इवन आज तक भी बाबा को कोई जानते नहीं होंगे, शिव बाबा को नहीं जानते होंगे, हर दुनिया के एक एक कोने कोने में, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, ये कौन? हाँ, ये गुलजार दादी है। हर एक के, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा हो, हर एक के घर में बाबा का फोटो भी नहीं होगा कभी, कौन है पता नहीं होगा, लेकिन हर एक
के दिल में सारे विश्व के आत्माओं की सेवा कराया है, तो ये श्रेय तो उनको ही जाएगा ना। तब का विश्व महाराजन कौन? अगर आप मुझे पर्सनली अनुभव पूछेंगे, मुझे सदा ही लगता है ये तीनों दादियां ऊपर चैतन्य में है। इसलिए देखा आप, जो इधर में है जम्मू के तरफ वैष्णव देवी कहते हैं, वहां मूर्ति नहीं है, 3 शिवलिंग जैसे लिंग है गोल गोल। तो ये सूक्ष्म रूप में बाबा ने कहा था अंत में। अभी देखो ब्रह्मा बाबा तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किया, विष्णु के द्वारा पालना किया, अभी कहां गया? जैसे शंकर हिमालय पर तपस्या में बैठा है, कोई कनेक्शन, कोई जा भी नहीं सकता ऐसी जगह पर। तो ऐसे बाबा भी अपने अंतिम कर्माती, क्यों? जब तक शरीर है, सूक्ष्म भी, तो यहां की व्यवस्था, सुनना, बोलना, राय देना, कुछ ना कुछ संबंध होता है, कर्मों का रिलेशन होता है। तो कहा अंत में बाबा राय देके गया, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये 3 देवियां हैं। जानकी दादी, गुलजार दादी, दादी प्रकाशमणि, इनके द्वारा, शक्तियों के द्वारा व्यवस्था कराए चलाएगा। और बाप स्वयं अपने निराकार अवस्था में, क्योंकि कंप्लीट कर्मातीत बनना है, यहां की किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। इतना दिन सेवा किया, कुछ याद हो सकती है, कोई ये करना ये करना नहीं, सबसे एकदम उपराम तपस्वी मूर्त, क्योंकि सब कुछ क्लीन करके जाना है वापस। तो वो संपूर्ण निराकार अवस्था चाहिए। इतने सालों से, 50 सालों से जो सेवा किया, सेवा की वृद्धि किया, तो ये क्यों, ये क्या, थोड़ा तो संबंध रहता है सूक्ष्म शरीर में रहते हुए भी। तब तक शरीर का भान रहता, मैं शरीर में हूं। तो अभी बाबा की अवस्था कंप्लीट निराकारी, तपस्वी मूर्त, इसलिए का शंकर का रोल दिखाया। कपड़े भी नहीं, निराकारी अवस्था में स्थित, और बच्चों द्वारा, ये 3 देवियों के द्वारा सारी व्यवस्था करता है। वो भी अपने शरीर के रूप में नहीं, फरिश्ते रूप में भी नहीं, निराकारी रूप में। इसलिए वैष्णव देवी में देख लो, चित्र नहीं दिखाते, मूर्ति नहीं है। तो निराकार स्थिति में रहकर सिर्फ साक्षी अवस्था कैसे चल रहा है, किसी के कर्म क्षेत्र में किसी को राय देना, कुछ कहना नहीं, तटस्थ साक्षीपन की अवस्था क्या है। बच्चों को भी कि अंतिम समय है, कर्म बंधनों से हर प्रकार की परिस्थिति आएंगी, बीमारी, दुख, लड़ाई, झगड़ा, बहुत कुछ होगा, क्योंकि बहुत जन्मों के कर्म बंधन है। उस कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक पावरफुल ब्रेक चाहिए। परिस्थिति अचानक आती, कुछ भी हो सकता है, और अपने आप को फुल स्टॉप लगाना है, तो उसके लिए ज्ञान भी चाहिए। वो ज्ञान अपने आप नहीं होता। मुरली हम सुनते हैं, पढ़ते भी है, लेकिन स्मृति लब्धा का, स्मृति के अंदर, बुद्धि के अंदर जागृत होना है। परिस्थिति आती है मन के द्वारा, तुरंत बुद्धि कहते नहीं, ये नहीं, ये ऐसा नहीं, ये उनका पार्ट है, ये उनका कर्म है। अपने आप को बचाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए ज्ञान जागृत चाहिए, और तुरंत मोल्ड करना पड़ता है परिस्थिति को देखकर। पावरफुल ब्रेक चाहिए। वो पावरफुल ब्रेक अपने आप नहीं होता है। उसने कहा योग अग्नि चाहिए। बहुत जन्मों के हिसाब किताब हम समझते हैं, जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। न चाहते हुए भी पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं। इसलिए रामायण में एक बात आती है कि टचिंग, अभी भी बाबा टचिंग देता है बच्चों को। टचिंग किसको कहते हैं? तो उसके लिए उदाहरण है, देखो राम के पास सारे अस्त्र थे। बहुत साधु संतों ने जब वनवास में जा रहा था तो वरदान के रूप में दिया, लेकिन एक जगह ऐसा होता है सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं। अभी क्या करूं? तुरंत आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, इसको यूज करो।
तो वो स्मृति में आते ही एकदम सब मूर्छित हो जाते हैं उसको यूज करते ही। तो ऐसे ही कि आकाशवाणी अगर अस्त्र नहीं होता था, आकाशवाणी होने से आकाश से अस्त्र तो नहीं आया, ऊपर से अस्त्र तो नहीं आया। तो यहां भी जो हम रोज मुरली सुनते हैं, मुरली का एक अस्त्र है, ये शस्त्र है, ये साधारण नहीं। कल बाबा ने कहा हो आप युद्ध के मैदान में हो, युद्ध स्थल पर हो, किसी भी समय पांचों विकार, किसी परिस्थिति, हिसाब किताब किसी भी समय हावी हो सकता है। इसलिए सदा अलर्ट, जागृत रहने के लिए ये ज्ञान रूपी अस्त्र और शस्त्र बुद्धि के अंदर जागृत, तब ही आप प्रसन्न, गंभीर। आप गुलजार दादी का चेहरा कभी भी देख लो, किसी भी प्रकार के मुरझाइश नहीं है, हलचल वाले भी नहीं है, एक रस अवस्था, गंभीर, बहुत मुस्कुराहट भी नहीं, जैसे मम्मा का है। क्योंकि हम लोगों ने मम्मा को भी नहीं देखा, तो चित्रों में देखते हैं, लेकिन गुलजार दादी को तो हमने देखा, अच्छी तरह से देखा। तो उनके चेहरे पर देख लो, कभी बहुत मुस्कुराहट भी नहीं, बहुत गंभीरता भी नहीं, बैलेंस्ड, बहुत हंसते रहे, खुश रहे, वो भी नहीं, मुस्कुराहट भी है, गंभीरता भी है। ये कहते हैं श्री कृष्ण का लिए, कहते हैं प्रसन्न भी है, रमणीकता भी है, गंभीरता भी है, गायन है। तो आज हम किसी के जीवन में देखकर, अगर दादी कर सकते, हमारे साथ थी, सबके साथ थी, तो हम भी कर सकते हैं। आप कहेंगे ब्रह्मा बाबा का देखेंगे, हमने किसी ने देखा नहीं, सब लोगों ने बाबा को नहीं देखा। अगर जितने यहां बैठे, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं होगा जिन्होंने गुलजार दादी को नहीं देखा। ऐसा कोई है? नहीं, गुलजार दादी को नहीं देखा। एक दो तीन नए कोई आए होंगे, हाँ, नहीं तो ज्यादा करके सब ने चित्रों में कहो। अब अव्यक्त बाबा के तन में, गुलजार दादी के तन में आता था, यहां अव्यक्त मिलन में आए। अब भी अगर आप वीडियो के अंदर भी देखते हो, मुझे आज तक एक दिन भी नहीं लगा कि बाप दादा नहीं आते हैं, एक दिन भी, आज तक भी। तो ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता बता। आज भी देख लो आप, जैसे पहले साकार में गुलजार दादी थी, तब उनके तन में जैसे बाप दादा आते थे, आज भी देखो वही हाव भाव, वातावरण, हॉल के अंदर जब सब बैठते, उसी दृष्टिकोण, उसी प्रकार का विचार, उसी प्रकार का माहौल आज भी है। इसको कहते अव्यक्त पालना। दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब प्रकार की व्यवस्था करता है। तब बाबा ने कहा, बाप अभी तक है, अंत तक रहेगा, अंत तक बच्चों के साथ है। हम साथ का समझते स्थूल रूप में, दो रूप है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। इतने दिन स्थूल रूप में था, अब चाहता है बच्चों को भी स्थूल से सूक्ष्म में ले जाना है, संपूर्णता के ओर ले जाना है। तब बहुत अच्छा सुंदर गीत बनाया, कब तक मैं आता रहूं, कब तक आता रहूं। तो अब समय आया, बच्चों को वापस ले जाना है। इसलिए बच्चों के बुद्धि भी वहां रहे, ऊपर रहे, यहां नहीं। तो एक बल, एक भरोसा कहते हैं होना चाहिए, लेकिन हमारी आदत हो गई है कर्म करते करते भी हम यहां कुछ सहारा चाहते हैं, इस धरती पर कुछ चाहते हैं, साकार में कुछ चाहते हैं। तो ये भक्ति भावना है। आज भी आप देख लो, मूर्ति पूजा भक्ति में कितने लगे हुए हैं, लेकिन कोटों में कोई ऐसे बच्चे हैं। तो एक बल, एक भरोसा। तो बाबा चाहता है एक राज्य होगा, एक भाषा होंगी, एक परिवार होगा, वन गॉड वन फैमिली जो कहते हैं, वो प्रत्यक्ष अभी से ही बच्चों के अंदर संस्कार डालना चाहता है। बच्चे कुछ भी हो, बुद्धि ऊपर जानी चाहिए, यहां नहीं। एक के साथ बल हो, एक परिवार हो।
तो वो दृष्टिकोण लाने के लिए आज भी लगेगा आपको बाबा नहीं है, सदा उसकी दृष्टि भी है, उसकी शक्ति काम करती है। तो उसके लिए कहा रोज जब मुरली सुनते हो एक बाबा के महावाक्य अगर आप बुद्धि में रखते हो याद, वो अपने आप नहीं रहता, लिख के रखना पड़ता है, अपने आप को पढ़ाते रहना पड़ता है, दूसरों को बताते भी रहते हो। संसार में चलते हुए अचानक कुछ हो जाता है तो विस्मृत हो जाता है। क्यों? बुद्धि माया जो है वो बुद्धि पर अटैक करती है। कम्युनिकेशन जो होता है वो बुद्धि उस पर अटैक करती है। तो जो हमें ज्ञान याद था वो विस्मृत हो जाता है उस समय, तो लगता है अभी क्या करो, बेहोश हो जाता है। तब बाबा ने कहा मैं बच्चों को टचिंग देता हूं, टचिंग अर्थात करंट देता हूं, शक्ति देता हूं। उस समय मुरली के पॉइंट नहीं सुनाएगा, शक्ति देता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान है, सवेरे हमने मुरली अच्छी तरह सुनकर एक महावाक्य अपने आप को पढ़ा करके निर्णय किया था कि आज मुझे इसको आचरण में लाना है। किसी कारण माया का किसी का वार हुआ, भूल गए, तो बाबा टचिंग देता है। अगर अंदर भरा ही नहीं है, टचिंग तो आ रही है लेकिन क्या करना चाहिए व्यवस्था नहीं है। करंट आया लेकिन अंदर अगर रिकॉर्डिंग है, संस्कार भरा हुआ है ज्ञान का, वो जागृत होता है क्या करना चाहिए। तो टचिंग क्या चीज है? पावर देता है। अंदर अगर देख लो आप टेप रिकॉर्डर के अंदर गीत भरा हुआ है, करंट दिया आपने लेकिन अंदर खाली, कुछ भरा हो तो आवाज आएगा ना। तो इसलिए रोज अपने आप को एक ज्ञान के अस्त्र है ये, इससे बुद्धि को जागृत रखो। वो हमने देखा गुलजार दादी के पास जब भी जाते थे, जब भी मिलो, और बाबा आने के बाद भी जो उनके द्वारा मुरली सुनाई दादी बैठ के अच्छी तरह से पढ़ती है। जब भी जाओ उनके हाथ में मुरली है। दो रात को बाबा सुना के गया, सवेरे प्रिंटिंग मुरली आती है तो ले करके बाबा ने क्या सुनाया, ऐसे नहीं हमने सुनाया, सेवा किया, स्वयं भी बैठ के पढ़ाई करती है। और उसी 2 दिन के बाद उसी मुरली के ऊपर क्लास भी करती थी शुरू से। तो ज्ञान की गहराई भी है, स्टडी भी थी, ऐसे नहीं ज्ञान युक्त नहीं है, निरंतर। और आप कभी भी देख लो जो बाबा रोज मुरली में कहता है योग युक्त, वो हमने उनके जीवन में देखा। मीटिंग में बैठे, कहीं भी बैठे, कभी भी देख लो योग युक्त, एक रस अवस्था, उसको कहते स्थित प्रज्ञ, स्थिरता, किसी प्रकार की हलचल नहीं है, किसी को देखकर दुविधा नहीं है, किसी की चलन किसी को देखकर भी ये क्यों, ये क्या, किसी को कोई भी करेक्शन नहीं। कभी भी किसी को करेक्शन करते हुए मैंने देखा नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए नहीं। हर एक का अपना अपना साक्षी अवस्था जो है, देखते हुए सुनते हुए, कई मीटिंग में कभी बैठी, कभी भी देखा, किसी प्रकार की जीवन में हलचल नहीं है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं। आपने भी देखा होगा कि जैसे यहां भी बैठते थे दादी, देखो स्थिर एक रस अवस्था, इधर कौन आया कौन गया, इधर उधर भी हलचल नहीं है। अगर नोट किया होगा, हम तो हर एक एक्टिविटी पर देखते रहते थे कि स्टेज पर भी बैठे, बाकी भी दादियां बैठी, कुछ प्रोग्राम होता है तो देखो स्थित प्रज्ञ, बुद्धि जैसे वहां लटकी हुई है, जैसे यहां ही नहीं है। ऐसे गायन करते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी अंत में अव्यक्त स्थिति कुछ सुनाओ तो जैसे कि यहां ही नहीं है, ये सुना आपने। इंग्लिश में कहते हैं सत्य क्या है, यू मस्ट सी एंड यू मस्ट लिसन एट द सेम टाइम। देखना और सुनना, हमने वो सुना था, लेकिन यहां गुलजार दादी को जब भी मैं देखा, एक रस अवस्था, किसी प्रकार की हलचल नहीं। अगर स्टेज पर भी बैठे कुछ प्रोग्राम में, इधर देखा उधर देखा नहीं, स्थिर अपने में मस्त। ऐसा आपने देखा, आप सब लोगों ने ऐसे देखा कि हलचल है। कभी भी स्टेज पर बैठी, इधर कौन आया इधर कौन गया, इधर उधर नजर नहीं, एक स्थिर। तो ऐसे संपूर्ण जो मूर्ति है,
वो चैतन्य है। आज भी उनके द्वारा चैतन्य सेवा ही हो रही है। अभी भी लगता नहीं है अव्यक्त है, अभी भी लगता है कभी भी देख लो चैतन्य है। तो इसलिए अव्यक्त पालना अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बाबा ने कहा अंत तक मैं बच्चों के साथ हूं। आज तक भी वीडियो के द्वारा भी देखे आपको लगेगा चैतन्य रूप लगता है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं, कोई अंतर डिफरेंस नहीं है। पहले ये था अभी ये है, कोई भी 1% भी कोई भी अंतर बता नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। अब भी आप देख लो और पहले का देखो, किसी ने साकार में देखा हो, अभी भी आपको 1% भी दोनों में अंतर नहीं दिखाई दे रहा, दोनों समान। पहले आप इस हॉल में बैठो तो आपको भी दृष्टि नहीं दिखा, पीछे बैठने वाले को कुछ नहीं दिखाई देता, 1 या 2-3 सोफा पर थोड़ा सा दिखाई देगा, बाकी को वीडियो में ही देखना है। आज भी वही अवस्था है। इतने बड़े डायमंड हॉल के अंदर बैठे हो, जैसे लगता हम बाबा को देख रहे हैं, वही भासना, वही अनुभव, उसी प्रकार के वाइब्रेशन। और जो भी हॉल में बैठते हैं, बाहर भी सारे विश्व के अंदर हर एक का सुनता हूं, कहते आज बाबा का मिलन बहुत वंडरफुल था, जैसे हम मधुबन गए थे तब देखा था, ऐसे ही भासना आ रही थी। आज भी हर एक व्यक्ति, तो ये कौन कर रहा है, ये कौन सी आत्मा है, वो किसका बल है ये, जिसने अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प हर चीज कभी मेरा नहीं कहा, सब कुछ, जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है। सेकंड, हर प्रकार से अपनी नींद, अपनी सुविधा, अपना ये कुछ नहीं देखा है, क्योंकि वो हमने सुना है, देखा नहीं। आज हमारे साथ आप भी हो तो ऐसे नहीं, हम ब्रह्मा बाबा को थोड़े लोगों ने देखा है, तो लेकिन हमारे सामने गुलजार दादी तो हर एक के सामने है चैतन्य। तो वो देख के लगता है कि इन्होंने सारी रात नींद, कभी कभी लगता है नींद कभी किया। हमने देखा सबे शाम को 6 बजे बाबा आया, सवेरे तक नींद कब करेंगे, आखिर शरीर है, कहेंगे आप, तो भी तन मन धन समय श्वास संकल्प हर प्रकार की सेवा किया है। तो ऐसी संपन्न अवस्था अगर है, हर प्रकार से अवस्था है, कोई स्थूल रूप से नहीं है संपन्नता, वो सत्युग में होंगी, हीरे जवाहरत का महल। तो यहां ज्ञान के खजाने, शक्तियों से अपने ऊपर इंद्रियों जीत अवस्था। आप बाबा आते हुए देखा, सब लोग बैठे हुए हॉल में नींद कर रहे हैं, और बाबा मिल रहा है एक एक बच्चों से, किसी प्रकार की गड़बड़ी भी नहीं करता, आराम से धैर्यता से नम्रता से एक एक बच्चों को कोर्स कराते हुए भी देखा हमने। इतना ही नहीं, हम भी बाबा जब से हिस्ट्री हॉल से हमने देखा, जब मैं मधुबन आया, शुरू में बाबा के कमरे में आता था, 3-4 दादियां और निर्वैर भाई होता था, और एक कोई विश्वरतन दादा, 2-3 भाई होते थे, बस इतना ही। ये 2 दफा मधुबन आने के बाद भी बाबा के कमरे में बाबा आता था। उसके बाद हिस्ट्री हॉल में 50 लोग होते थे, वहां से मैंने ओम शांति भवन तक, लास्ट तक बाबा शांतिवन आने तक, हर समय बाबा के सामने मैं जाता था, सबसे पहले टोली रखने के लिए। एक दिन भी बाबा ने हमको खाली हाथ नहीं भेजा, एक दिन भी। एक दिन ऐसा था, बाबा बिल्कुल सीरियस होके बैठा था, तो मैं रख के चुपचाप आया, बाबा ने मुड़ करके बुलाया, मैंने पालना कैसे किया। ऐसे में वही गुलजार दादी के अंदर देखा, दादी जब भी नाश्ता करने आती थी, नाश्ता के बाद नीलू बहन बुलाती थी, अरे दादी बुला रही है, जब भी आके वापस जाती तब टोली खिला करके जाएंगी, कि पालना के संस्कार है हर दादी के अंदर। जानकी दादी के पास जाओ, अभी भी आप रतन मुनि दादी के पास जाओ, अभी भी कहेंगे अरे नाश्ता किया, नाश्ता करो। तो बाबा ने उनके अंदर ऐसे एक संस्कार भरा है, नेचुरल। तब कहा कि विश्व की पालनहार आत्मा है। अब कोई पूछेंगे ऐसा अभी कोई है? हाँ,
हमारे सामने सन्मुख चैतन्य रूप से आज भी। हमको कभी नहीं लगता है कि दादी इधर नहीं है, चैतन्य रूप है, पहले भी होते हुए भी गुप्त। कभी हमने किसी से बात करते हुए एक दिन भी नहीं देखा, कभी किसी से बात करते हुए, कहीं बैठे हुए भी मौन, साइलेंस। अव्यक्त स्थिति निरंतर देखनी हो तो मैंने गुलजार दादी के जीवन में देखा। कहते हैं अव्यक्त स्थिति। अभी हम कहेंगे एक दिन मैंने आज मौन रखा, उनका तो देखा सदैव मौन। अगर आप जाओ भी मिलने के लिए भी, पूछ एक शब्द बोलेंगे, टोली दिया, बस कौन कहां क्या कर रहे, कुछ डिटेल भी नहीं। वही आप जानकी दादी के पास जाते थे, सब पूछते थे कहां गए, क्या कर रहे हो, कैसे, कुछ थोड़ा पूछेंगे भी। एकदम नेचुरल अव्यक्त स्थिति, जीवन में जीवित। आप पूछेंगे ऐसा कोई व्यक्ति है? हाँ, हमारी आदरणीय गुलजार दादी के जीवन में लिविंग, जागता अव्यक्त स्थिति क्या होती है। सब कुछ कर रहे, चल रहे हैं, ऐसे नहीं जड़ मूर्ति नहीं है, चैतन्य में संभव है, असंभव की बात नहीं है। ये सिर्फ गायन नहीं है। गायन पूजन तब होता है जब किसी ने प्रैक्टिकल जीवन में किया हुआ हो। जिनके प्रैक्टिकल जीवन में सारे दैवी गुण, जो बाबा जो कहता है, फरिश्ते जैसी चाल हो, निरंतर अव्यक्त स्थिति हो, चलते फिरते बाबा के याद में चलो, ये सारे जो बाबा जो कहता है वो गुलजार दादी जी के जीवन में हमने देखा। एक है सुना होता, कहानी सुनते हैं, एक है देखा हुआ। किसी भी प्रकार के कहीं भी उनको देखने के बाद आपको दुविधा नहीं होंगी। हमको एक भाई ने एक दफा कहा और उनको समझ में आया, कितने, कम से कम 10 साल तक। तो एक भाई समझता था, ये भी, मैं भी जब रास्ते पर चलता हूं, इधर कौन आया, इधर कभी किसी को देखता ना, अपने में चलता हूं, तो उस व्यक्ति को था ये बहुत अहम ही है, इधर उधर देखता नहीं, ओम शांति भी नहीं करता है। तो 10 साल तक उसके बुद्धि में ये था। एक दिन उसने गुलजार दादी जी को देखा, दादी आ रही थी, सामने से आ रहे कोई, कभी भी उठ के ऊपर भी देखा नहीं, दादी अपने आप अपने जगह पर चली गई। तो मुझे दूसरे दिन उसने कहा, 10 साल के बाद आज मुझे समझ में आया मेरी कमी। मेरे मन में दुविधा थी कि आपके अंदर अहम है, नहीं, ये रूहानी चाल चलन। मैंने गुलजार दादी को देखते ही मुझे समझ में आया कि हमारी चलन ऐसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं रास्ते पर चल रहे, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, किसको मुस्कुराए हो, किसको टकरा रहे हो। जैसे आज की दुनिया में रास्ते पर चलते मोबाइल हाथ में देखते देखते जा रहे, कितना घंटे चाहिए, 24 घंटा भी कम। एक जगह बैठो, कहीं 8-10 घंटा बैठे रहो, मोबाइल देखते रहो, रास्ते पर चलते हुए तो नहीं करो। एक दुनिया करती है, हम कौन, गॉडलेस स्टूडेंट है, भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट है, पढ़ाता है। तो आज भी रास्ते पर चलते हुए बात कर रहे हैं, रास्ते पर चलते मोबाइल लेकर के। तो वो सारी जीवन हमने एक एक चीज देखा। तब मैंने आपको कहा, कोई भी गुण बताओ, हर गुण गुलजार दादी जी से आप कंपेयर करो। चैतन्य गुणों की मूर्ति मैंने अपने जीवन में देखा। आप पूछो, कोई भी गुण पता, ये गुण दादी के अंदर नहीं था, मैं बताता आपको कहां था, विथ रेफरेंस। ऐसे नहीं, मेरी भावना आता नहीं, प्रैक्टिकल प्रूफ है। सिंपलसिटी, नम्रता, निर्माणता, गंभीरता, सरल, कोई कुछ भी कहो हाँ जी ना शब्द उनके अंदर कभी देखा नहीं। ये नहीं ये है, हाँ जो भी है हाँ जी। हर प्रकार के कोई भी गुण पूछो आप, हर गुण उनके जीवन में फिट बैठता है। कोई भी व्यक्ति आज भी कहे ये गुण नहीं लगता है, नहीं बता सकता है। जितने भी गुण है, ऐसे शक्ति भी है, इंद्रियों जीत भी है, पावरफुल अवस्था। आप देखना, जब भी बैठेंगे एकदम स्थिर, शरीर हिल रहा है नहीं, गंभीर,
अचल अडोल अवस्था, इतना एज होने के बाद अंत भी आप देख लो, शरीर के अंदर भी स्थिरता है, हलचल वाले नहीं। आप अपने आप को देखो, स्थिर होकर बैठ नहीं सकते, कोई इधर देखेंगे कोई उधर, आंखें भी स्थिर। ऐसी प्रत्यक्ष चैतन्य मूर्ति तब कह सकते हैं संपूर्ण, जो आज बाबा ने कहा संतुष्टता कब आती है, संपन्नता आती है हर प्रकार से, स्थूल रूप से नहीं, ये सूक्ष्म अवस्था है। तब बाबा ने क्लैरिटी दिया आज, शक्तियों से भी, गुणों से भी, ज्ञान से भी, हर प्रकार का ज्ञान की क्लैरिटी भी है और सिंपलिसिटी भी है ज्ञान के अंदर। संसार में रहते हुए भी ज्ञान को कैसे यूज करना चाहिए, बहुत सिंपल करके दादी बताती है। लेकिन देखने में लगेगा आपको अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स हैं, अव्यक्त मुरली अच्छी तरह स्टडी भी करती है, गहराई में भी ले जाती है। देखो पवित्रता के ऊपर दादी की एकदम कितनी मुरली, दादी का अलग क्लास है, मुरली अलग है, वो वहां बाप दादा है। दादी अपनी अवस्था, अपने विचार, अपने समझ, अव्यक्त मुरली के एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई करते, पवित्रता के ऊपर, योग की अवस्था के ऊपर, बीज रूप स्थिति कैसे होना चाहिए, योग अग्नि कैसे होना चाहिए, हमने प्रैक्टिकल सुनी हुई है। उनको देखो तो भी उनकी अवस्था भी ऐसी है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल जीवन में आप पूछेंगे ऐसे संपन्न अवस्था किसी की है, तो अकल आप देखेंगे उनका भव्य क्या हो रहा है, मंदिर हो रहा है, मंदिर में मूर्ति स्थापन होंगी, है ना। इसलिए बहुत सुंदर मंदिर तो बहुत बनते हैं, लेकिन मंदिर में रहने वाली मूर्ति भी ऐसी चाहिए ना, तो वो चैतन्य मूर्ति वहां होंगी। तो जब भी देखेंगे आप, आपको लगेंगे चैतन्य मंदिर है, जिनके अंदर सब प्रकार की शक्तियां, सब प्रकार के गुण, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर चैतन्य मंदिर है। तो इसका कल लोकार्पण होगा, आप और हम सभी देखेंगे। और वो भी भीड़ नहीं करना है, मर्यादा पूर्व, जैसे दादी के अंदर मर्यादा थी। आपने देखा कभी भी भीड़ गड़बड़ी इधर भी जब आती है, कितना गंभीर धैर्यवत। तो फॉलो किसको करना, आप कहेंगे हमने बाबा को देखा नहीं, लेकिन दादी जी को तो देखा। अगर हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि है, कुछ रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, तो कल करके दिखाओ, तब कहेंगे हाँ ये दादी को मानने वाले हैं, सिर्फ मानने में, मानकर चलने वाले हैं। भीड़ नहीं करो कहीं भी, मर्यादित, हर एक को अपना अपना जगह, जहां जगह मिले वहां खड़े हो जाओ, तब लगेंगे अव्यक्त लोक कहा, अव्यक्त वतन। आज भी दादी ऊपर से देख के कहेंगे कि हमने इतनी सेवा किया कि किसने फॉलो किया इसको, तो वो देखकर भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि आप देना चाहते हो, कुछ करके दिखाओ, नहीं तो हर जगह भीड़, मर्यादा है। अगर आज हमारे अंदर वो दैवी मर्यादा नहीं है, वो कब आएंगी, सत्युग में जाने के बाद। सोच लो आप, सबको लगता मेरा फोटो होना चाहिए, मैं आगे होना चाहिए, कहां आगे जाएंगे आप, क्या करेंगे, क्या मिलेगा, कुछ मिलने वाला है। जहां खड़े हो, जहां व्यवस्था है, तो वहां आराम से स्थित हो के, अव्यक्त स्थिति, गुलजार दादी की एक स्थिति थी, सदा अव्यक्त स्थिति में रहो। हो सकता है ऐसे अव्यक्त स्थिति चाहिए, अपने आप संपन्नता, संपूर्णता नहीं। जो बाप चाहता है मेरे बच्चे मेरे जैसे संपन्न, संपूर्ण बने, सिर्फ सफेद कपड़े पहने, ज्ञान सुना, इसलिए नहीं। हमारे सामने चैतन्य मूर्ति है, संपन्न, जिसने संपन्न अवस्था प्राप्त की हुई दिखाई देता है हर चलन के अंदर, बोल के अंदर। आप देखना जब भी बाप दादा मिलन में दादी आती, वहां से भी देखना कैसे प्रसन्न, सब लोग मिलते हैं, हाथ करते, तो भी गंभीर अवस्था, एकदम ऐसे नहीं अपने को भी लूज करे, नहीं लूज अवस्था नहीं तो कभी कभी कोई नजदीक आते हैं तो मनुष्य लूज हो जाता है, वो गंभीरता नहीं रहती है, क्योंकि औरों के प्रभाव में आता है। तो आप देखेंगे ऐसी अवस्था चाहिए,
तो हमारे सामने चैतन्य मूर्ति है। तो ये लक्ष्य लेकर कल करके दिखाना, तो दादी जी ऊपर से देखकर, क्योंकि चैतन्य है, तीनों दादियां पूरी व्यवस्था देखते हैं। बाबा ने कहा अंत में शक्तियों के द्वारा बाबा यज्ञ को संभालेगा। और बाबा है ऊपर, वो अपनी निराकार अवस्था में कर्मा कंप्लीट बनने के लिए, परम धाम जाने के बाद जाने के लिए एक भी अंश भी नहीं रहना है यहाँ का कुछ भी, तो उसके लिए भी तपस्या करता है। इसलिए हिमालय पर दिखाते शंकर भगवान निराकार स्थिति में बैठा है, एकांत में बर्फ के पहाड़ी पर। ये अपने आप नहीं, ये प्रैक्टिकल बाबा करके दिखाता है। अभी आप भी और हम भी ऐसे अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएंगे। सफेद लाइट रखो तो एकदम दिखाई देगा, लाल लाइट में आंखें बंद हो जाती है। अपने कर्मों के परपार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना